नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रगति और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग जो है मैं रात के 3 बजे शूट कर रही हूँ। मैं अपना ऑफ़िस कर रही थी। मेरा ऑफ़िस टाइम होता है ये और इतना इम्पोर्टेंट था ये व्लॉग मेरे लिए बनाना कि मैंने सोचा कि चलो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको शूट कर लिया जाए और इसको हम अपलोड भी कर देंगे। तो ये एक स्कैम जो है अमेज़न के थ्रू जो मेरे साथ हुआ था, उससे रिलेटेड व्लॉग है। एक्चुअली मैं जब आज ऑफ़िस कर रही थी तो मुझे और ये आज जो डेट है हमारी 9th ऑफ अप्रैल, आज की ही रात का है, यानी 8 की रात का 12 बजे के बाद का। तो मैं जब ऑफ़िस कर रही थी शाम को अपना, जब मैंने ऑफ़िस स्टार्ट किया, मैं इंस्टाग्राम जैसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक बहुत ही फ़ेमस इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, उनकी वीडियो देखी और उनके साथ भी अमेज़न का कुछ ऐसा ही स्कैम चल रहा है अभी। अमेज़न वालों ने किया है। उन्होंने भी कोई प्रोडक्ट मँगाया था और उन्होंने उसको रिटर्न भी कर दिया है, बट रिफंड अमेज़न वाले डिनाई कर रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक वो पिकअप भी डिनाई कर रहे हैं कि हम हमारा जो है एग्ज़ीक्यूटिव ने पिकअप नहीं किया है, डिलीवरी बॉय ने। तो ऐसा कुछ है, बट आई एम श्योर रिफंड वाला तो आई एम डैम श्योर कि ऐसा कुछ है कि रिफंड करने के लिए दे आर डिनाइंग और वो काफ़ी उस चीज़ के लिए एफर्ट भी कर रही हैं अपना, बट नथिंग इज़ हैपनिंग। तो मुझे अपनी एक आज से ठीक 1 साल पहले मेरे साथ ये स्कैम हुआ था और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इस पे व्लॉग बनाऊँ, बट मैं बना नहीं पाती थी। बट आज मुझे इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर हो रहा है कि काश मैंने ये व्लॉग बना लिया होता। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ एंड ये मेरा व्लॉग बनाने का एक जो मोटिव है वो सिर्फ़ इसलिए ये मोटिव है कि प्रियंका जी के साथ जो भी अभी स्कैम चल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके हो सकता है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिली। मैंने उनके इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया था उस वीडियो पे, क्योंकि ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो-जो स्टेप्स मैंने किए, क्या-क्या एफर्ट मैंने किए, कैसे-कैसे मैंने किया, उन सब के प्रूफ्स मैं इस वीडियो में दिखा सकूँ। मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बना सकती थी, बट उसमें एक्सप्लेन करना बहुत टफ हो जाता। तो इसलिए मैं ये पूरा प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने मार्च 2023 में लास्ट ईयर एक वाटर प्यूरीफायर ऑर्डर किया था हेवेल्स का अमेज़न से। तो हमें 28 मार्च को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया था और जिसकी रिटर्निंग डेट जनरली होता है ना कि 1 हफ्ते का टाइम होता है कि आप विदिन 1 वीक आप जो है कुछ भी इश्यू आता है तो रिटर्न कर सकते हो। तो 28 मार्च 2023 को हमें वाटर प्यूरीफायर आया एंड डिलीवर हुआ एंड सेम डे ही हेवेल्स की तरफ से एग्जीक्यूटिव भी आ गए थे इंस्टॉलेशन के लिए। तो जैसे ही एग्जीक्यूटिव आए हमारे घर, उन्होंने बोला कि आपके एरिया का जो वाटर है उसके साथ ये वाटर प्यूरीफायर जो है कंपैटिबल नहीं है, तो आप इसको चेंज करके दूसरा मॉडल मंगा लीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैंने तुरंत कस्टमर केयर को कॉल किया और रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दी, रिटर्न एंड रिफंड के लिए, क्योंकि मुझे दूसरा मॉडल ऑर्डर करना था। तो मैं जनरली कभी भी ऐसा होता है, मैं मोस्टली यही प्रेफ़र करती हूँ कि जो ऑप्शंस होते हैं ना, रिटर्न ऑप्शंस होते हैं कि रिटर्न या रिफंड या रिप्लेसमेंट, मैं उसमें नहीं जाती हूँ। मैं डायरेक्टली, ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है रिटर्न या रिफंड या रिप्लेसमेंट का, तो मैं डायरेक्टली कस्टमर केयर के ही थ्रू ये करवाती हूँ। तो मैंने उस दिन भी कॉल किया और शेड्यूल करवा दिया रिटर्न पिकअप। तो 28 को मुझे प्रोडक्ट मिला था और 31 मार्च 2023 को डिलीवरी पर्सन आए और वो प्रोडक्ट लेके चले गए। वाटर प्यूरीफायर लेके चेक वेक किया उन लोगों ने सब कुछ, क्योंकि बड़ा सामान जो भी होता है उसको चेक किए बिना वो लोग नहीं लेके जाते हैं और ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद ही ले जाते हैं, आप लोगों को पता ही है ये सब। तो उन्होंने सारी चीज़ें की, वो लेके चले गए एंड विदिन 2 टू 3 डेज़ उनके वेयरहाउस में वो पहुँच भी गया। ये सारे अपडेट्स मुझे अमेज़न की जो मेरी प्रोफ़ाइल है उस पे आ गया था। तो जनरली क्या है, एज़ पर अमेज़न पॉलिसी विदिन 5 टू 7 वर्किंग डेज़ जब भी आप रिटर्न कर देते हो, उसके 5 से 7 दिन के बीच में आपका रिफंड अमाउंट, जो भी आपका सोर्स ऑफ पेमेंट है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे पे लेटर हो, जिससे भी आपने किया है, जो भी मोड ऑफ पेमेंट आपने यूज़ किया है, उसके थ्रू रिफंड हो जाता है। तो 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, देखती रही मैं, रिफंड नहीं हुआ मेरा, तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया। उसके बाद मुझे कोई ईमेल नहीं आई थी इसके रिगार्डिंग, रिफंड के रिगार्डिंग, या फिर मतलब कुछ भी कम्युनिकेशन ऐसा सच नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया 6-7 दिन के बाद और जब मैंने कॉल किया तो जनरली आजकल ऐसा होने लगा है कि एक एग्ज़ीक्यूटिव उठाता है
फ़ोन उठाता है, उसके बाद ट्रांसफ़र करता है दूसरे को, फिर तीसरे को, देन अगेन ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। एट लास्ट जिस एग्ज़ीक्यूटिव को मेरी कॉल ट्रांसफ़र हुई थी, उस एग्ज़ीक्यूटिव शी वाज़ अ गर्ल एंड उसने बहुत ही रूडली मुझसे बात किया एंड एक ही सेंटेंस उसने बोला मुझसे कि आप बार-बार कॉल मत कीजिए, हम आपका पैसा नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। मतलब इस तरह यही सेंटेंस उसने मुझसे बोला था और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा भी आया और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मतलब दुःख, मुझे सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था वो ऑलमोस्ट 9000 का था। 9000 एक अमाउंट होता है और मुझे लग रहा था कि यार मैं रात भर जॉब करती हूँ तो जाके मैं पैसे कमाती हूँ और 9000 रुपए ऐसे तो मैं नहीं जाने दूँगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प माँगूँ? कुछ बिल्कुल ब्लैंक थी मैं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरे हस्बैंड हमेशा बोल रहे थे कि डोंट वरी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ही वाज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी। बट फिर भी मन नहीं मान रहा था कि क्या करूँ? देन 1-2 दिन फिर मैं अ, उसने फ़ोन काट दिया कस्टमर केयर वालों ने, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। फिर एक दिन अचानक से मेरे माइंड में आया कि नो, आई हैव टू डू माय बेस्ट। मैं मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ। कभी भी मैंने हार नहीं मानी अपनी लाइफ़ में। प्रयास मैंने हमेशा किया है। हमेशा मैंने एफ़र्ट किया है अपनी लाइफ़ में और एफ़र्ट किए बिना हार जाऊँ तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि एफ़र्ट करती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर मैंने अपने दिमाग को लगाया। मैं गई ट्विटर पे मैंने सीधे-सीधे ये पोस्ट किया, जो भी कहानी थी वो सारा कुछ पोस्ट किया। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं, इसमें स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो मैंने ट्विटर पे सब कुछ पोस्ट कर दिया एंड जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, स्पेशली इंडिया के जो हेड हैं मिस्टर अमित अग्रवाल, उनको मैंने ऐड किया। एंडी जेसी को ऐड किया एंड टैग करके सारा कुछ मैंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद विदिन अ सेकंड मुझे अमेज़न से रिप्लाई आ गया, उसमें कमेंट में आ गया। ये अभी दिख नहीं रहा है रिप्लाई, बट मुझे आया था रिप्लाई एंड दे सेड वही सॉरी, ये वो जो भी बोलते हैं कि सॉरी टू हियर दैट, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, वी आर जस्ट डूइंग आवर बैकग्राउंड चेक एंड सारी चीज़ें। उन लोगों ने मुझे ऐसे करके बोला। उसके बाद स्टॉप, कुछ भी नहीं हो रहा था 2-3 दिन तक, कुछ नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ व्हेन इट कम्स टू माय ऑफिस। लिंक्डइन से मेरा ज़्यादा काम होता है, तो मैंने लिंक्डइन से सबकी ईमेल आईडीज़ निकाली। जिन 3 लोगों को आप देख रहे हैं ट्विटर में मैंने ऐड किया है, इन तीनों लोगों की मेरे को मैंने आईडी निकाली, ईमेल आईडी, और सबको ईमेल किया। सबको मैंने सीसी में रख के और मिस्टर हमीद को मैंने टू में रखा और बाकी 2 लोगों को सीसी में रख के मैंने ईमेल कर दिया और पूरी कहानी लिख डाली मैंने, क्योंकि मैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेंटली मैं बहुत प्रेशराइज़ फ़ील कर रही थी उस टाइम पे कि मतलब क्या करूँ, कैसे करूँ? सारे रास्ते बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। कंज़्यूमर फ़ोरम में भी कंप्लेन कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट कंज़्यूमर फ़ोरम में कंप्लेन करने के बाद भी मैं सैटिस्फाई नहीं थी कि मुझे हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं थी। तो ईमेल करने के बाद 1 दिन के बाद मुझे रिप्लाई आया। कस्टमर केयर के कोई टीम मेंबर थे, उनका रिप्लाई आया कि वी आर अगेन, दे सेड कि वी आर चेकिंग विद द लॉजिस्टिक टीम एंड सारी चीज़ें, और मैंने स्क्रीनशॉट भी सबके अपडेट किए हुए थे। सारी चीज़ें मैंने प्रूफ़ के साथ भेजी हुई थी कि देखो आपका जो सामान है वो मैंने रिटर्न किया है, इस टाइम पिकअप हुआ है, इस दिन पिकअप हुआ है, पहुँच गया है किस दिन वेयरहाउस में, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। अटैच करके मैंने भेजा था, मेरे पास सारे प्रूफ़ थे। ईमेल मैंने कर दिया। उसके बाद उनका आया रिप्लाई कि ठीक है, वी आर लुकिंग इंटू दिस मैटर एंड जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे एंड सॉरी टू हियर दैट एंड ऑल दीज़ थिंग्स। सब कुछ जिसने जो-जो मेरे से कहा था, जिस कस्टमर केयर ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, मुझे नाम भी याद थे बहुत लोगों के उस टाइम पे। तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, गिव अस 2 डेज़ टाइम। तीसरे दिन फिर से मैंने दोबारा ईमेल किया और सीधा लिखा मैंने कि आप जो भी टॉप मैनेजमेंट है उन्हीं को मैंने फिर से डायरेक्टली लिखा कि इतना कुछ करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं है। मतलब जो-जो मैं लिख सकती थी मैंने लिखा कि मैं मेंटल टॉर्चर, ये मेरे लिए मेंटल टॉर्चर है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज़ फ़ील कर रही हूँ मैं, सारी चीज़ें जो-जो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे लिखना है, क्या करना है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मुझे बस ये लग रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता और मैं हार नहीं सकती। तो मैंने लिख के भेज दिया और फिर ऐसे ही रात के 2 बजे मुझे कॉल आया इनके कस्टमर केयर की टीम से।
देयर वाज़ अ गर्ल एंड उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने सारा मैटर फिर से मुझे पूछा और मैं एक्सप्लेन कर के थक चुकी थी सबको। तो फिर से मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, वी विल श्योरली सॉर्ट इट आउट एंड ऑल दीज़ थिंग्स। उस टाइम मैं समझ गई थी कि इनके टॉप लेवल को मैंने मतलब मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मैंने टॉप लेवल को ईमेल किया है, टॉप मैनेजमेंट को ईमेल किया है, तो ये उसी का नतीजा है और वो था भी। तो उन लोगों ने बहुत सीरियसली इस मैटर को लिया। दैट गर्ल कॉल्ड मी एंड फिर ऐसे करते-करते 27th ऑफ 19th ऑफ अप्रैल को मुझे 28 को मेरा रिटर्न पिकअप हुआ था, 31st को वेयर हाउस में पहुँचा था और 19 को मुझे इन लोगों ने मेल किया कि ठीक है, हम आपका इतना जो भी है 8,700 समथिंग कुछ अमाउंट था, जैसे आपको इस ईमेल में भी दिख जाएगा, क्लोज टू 9,000 यू कैन से, आपको रिफंड हो जाएगा और वो रिफंड मुझे आया 27th ऑफ अप्रैल को। तब जाके मुझे लगा और मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब ये सही बात है कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एटलीस्ट ट्राई करो, बाद का जो होगा वो देखेंगे, बट एटलीस्ट डू ट्राई योर बेस्ट। तो ये चीज़ मैंने की और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ प्रियंका जी से कि आप भी ये सारे मेथड यूज़ कीजिए एंड मेल तो आप बिल्कुल कीजिए। किसी सेलर को मैंने सेलर को भी मेल किया था, जिसके थ्रू मेरे पास प्रोडक्ट आता उसको भी किया था, बट कोई रिप्लाई नहीं। अंटिल आई सेंट एन ईमेल टू टॉप मैनेजमेंट, तब तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था। बट जैसे ही मैंने टॉप लेवल जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनको ईमेल किया, मेरी सारी प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम लगा बट सॉर्ट आउट हो गई, मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। तो वी हैव टू फाइट टुगेदर। अगर मैं किसी भी हेल्प आ सकूँ आपके, या फिर कोई भी ऐसा है जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, आई एम श्योर ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल, हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है। अमेज़न वाले ऐसा कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट का तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता फ्लिपकार्ट वाले इतना करते होंगे, बट अमेज़न के साथ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये लोग रिफंड नहीं करते हैं, पिकअप के लिए आना होता है तो पिकअप के लिए नहीं आते हैं, खुद ही कैंसल कर देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अमेज़न के साथ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आई डोंट नो इनका क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। बट एनीवे, प्रियंका जी की ही वज़ह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कब बनाऊँगी, कब नहीं बनाऊँगी। करते-करते वैसे भी मैंने 1 साल बिता दिया। बट अगर कोई भी ऐसा है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, डू लेट मी नो। अगर मैं किसी भी काम आ सकूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके किसी भी काम आ सके, तो प्लीज़ डू रीच मी आउट। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो में आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी है अगर इस चीज़ से रिलेटेड। एंड प्रियंका जी, आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिए और आप मुझे बताइए, आपको जो भी हेल्प मेरी तरफ से चाहिए होगा, आई एम ऑलवेज देयर। एंड आई विश कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।